हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। और मूवी का IMDb रेटिंग 10 में से 6 मिला है। और रिलीज़ डेट है 1/8/2025 नहीं 2024। दोस्तों, ये मूवी का नाम है ईगल। और दोस्तों, इस मूवी में ना आपको ड्रामा मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, लव स्टोरी मिलेगा और लड़ाई तो एकदम भरपूर भरा हुआ है। दोस्तों, जिनको ये पांचों चीज़ देखने के लिए अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप लोग एक बार ईगल मूवी ज़रूर देखें। तो ये मूवी शुरू होता है दोस्तों, एक नलिनी नाम की लड़की रहती है जो कि रिपोर्टर रहती है, किसी बाज़ार में कपड़ा खरीद रही थी। तो एक खादी का जो ड्रेस रहता है, कुर्ता टाइप में, वो उसको दिखता है। और वहाँ का जो औरत थी, विदेशी थी और एक इंडियन भी थी, वो बताती है कि ये कॉटन का कपड़ा अब बंद हो चुका है, क्योंकि एक ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो कम मुनाफा में ये चीज़ काम करता था, ये बताता है और उसको बोलता है। तब नलिनी इसमें इंटरेस्ट लेती है कि आखिर इस कपड़े अब बंद क्यों हुआ, उस पर वो रिसर्च करना चाहती थी। और वो अपने रिपोर्टर के पास जो हेड रहता है उसको जाके बोलती है कि हमको इसका ऐड दिलवाना है। तो वो रिपोर्ट बोलता है ठीक है, साइड में दे दो कहीं कॉटन के रिलेटेड। तो वो दे देता है और देने के बाद पता चलता है कि उसका पूरा एकदम पूरा सरकार हिल जाता है और उसका जो रिपोर्टर है उसको बंद करवा देता है। और उसके बाद नलिनी को वहाँ से भगा दिया जाता है, वहाँ से रस्टिकेट किया जाता है। तो नलिनी फिर इसके रिसर्च के लिए उसका गांव आती है बस पकड़ कर, और जहाँ पर ये कॉटन का फैक्ट्री था वहाँ आती है। तो वहाँ पर एक दुकानदार से मिलती है और बोलती है कि ये आदमी कहाँ मिलेगा। तो वो MLA के पास जाना चाहती थी। तो एक वहीं पर एक आदमी था जो कि चलाता था ये भिनभिनिया, बोला यही है टैक्सी, तो आप इसी में बैठ जाइए, मैं MLA के घर ले जाऊंगा। तो MLA के घर ले जाती है, तो वहाँ पर MLA का इलाज चल रहा होता है। तो जैसे ही ये पहाड़ बोलती है तो MLA हिल जाता है। तो ये भी और उसको फिर वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर से ये लड़की जाती है, उस पहाड़ को देखती है, एक किसान आता है और उस पर फूल चढ़ा के निकल जाता है। तब ये लड़की क्या करती है कि उस PA को जाके धमकी देती है कि तुम बताएगा कि नहीं, और तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक में ये है वो है, जो नंबर वो देख लेती और उसको ब्लैकमेल करती है। तब वो बताना शुरू करता है कि ये एक राक्षस था, राक्षस ऐसा बोलता है, और वो इस तरह से करके उसको ये कर देता है। तो फिर उसका कहानी बताना शुरू करता है। तो वो बोलता है कि एक समय का बात है कि एक कोई रूमानी नाम का व्यक्ति आता है जो बिजनेसमैन रहता है, पैसे लेकर आता है 10 करोड़ लगभग, और उसको देता है और बोलता है कि ये जो कारखाना है इसके नीचे बॉक्साइड है, ये कारखाना खाली करवाना है। ये बोल के वो निकल जाता है और ये आगे नहीं बताता है। और उसी टाइम ये बोलता है कि अगला पार्ट किससे, तो वो बोलता है किसी पद्मा उद्मा का नाम लेता है। तो फिर से वो पद्मा के पास चली जाती है और पद्मा बताने लगती है कि वो गीता को जानने के लिए तुमको बहुत ही अच्छे व्यक्ति के पास आई हो और तुमको जानना होगा। तो फिर वो पद्मा जो बताने लगती है कि हम लोग टेररिस्ट थे और जो हम लोग का माल था, जो गन उन आता था, वो जब्त कर लिया जाता था ये सहदेव के द्वारा। ईगल बोलते थे उसको, क्योंकि वो हमेशा बंदूक से दूर से वार करता था। तो फिर उसको जब खरीदने के बाद, तो फिर वो लड़की भी जब ये बात पता चल जाता है पद्मा के बाद, तो उसको एक कोई ऑफिसर रहता है जो उसको उठा लेता है। जो ऑफिसर उठाता है वो रिसर्च कर रहा होता है सहदेव के बारे में। तो वो देखता है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन और जो भी माल, जो गन उन रहता है, ड्रग्स व्रग्स, ये चीज़ें, बॉक्साइड गन्स, ये कंफ्यूज हो गई लड़की, आखिर ये चल क्या रहा, आखिर मेन मुद्दा क्या है। जब ये आके एक वहीं बगल का टपरी रहता है, वहाँ के एक आदमी को पूछता है, तो बोलते कि तुम सही पॉइंट में पहुँचो तभी कुछ होगा, सही कारण पता करो। और वो एल्टीट्यूड देख के जो रहता है, वो जगह का लैंगिट्यूड रहता है, वहाँ पर गन का सप्लाई करके सीधा डेंजर लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर घुस जाता था। उसके अंदर जो भी जाता था वो मार खा के निकल जाता था। वो वहाँ जो ईगल रहता था, वहाँ जहाँ सहदेव रहता था, उसके साथ एक दोस्त रहता था जय। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही दिन चलते रहे और फिर बाद में फिर ये जो ऑफिसर है
वो ऑफिसर बोलने लगता है और बोलते बोलते बता देता है कि हम लोग भी थे वहाँ पर रिसर्च करने टाइम, उसको भी किडनैप कर लिया गया था और पद्मा को भी, जब ये चीज़ें जानने के बाद। उसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक छोटू नाम का लड़का रहता है। वो लड़का बताता है कि वो गरीबों का मसीहा था और भगवान था, ऐसा बोलता है लड़का, और वो स्टोरी बताना शुरू करता है। तो दोस्तों, आप लोग जो भी ये लड़का स्टोरी बताता है वो आप लोग मूवी में देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, यकीन मानिए। उसके बाद फिर क्या होता है, ये चीज़ें देखने के बाद वो लड़का बताता है कि एक समय का बात है कि रात का समय था, बहुत ही भयानक जश्न चल रहा था, मेला लगा हुआ था, और वहाँ पर उसको आर्मी, एयरफोर्स और ये जो टेररिस्ट है सब घेर लिए थे। ये जो पीएम मंत्री जो रहता है उन लोग के थ्रू कुछ गवर्नमेंट लोग आए हुए थे, और जय के साथ ये मिलके सारा डाटा को इन लोग कलेक्ट कर रहा था। और ये जो उधर रुमानी था उसको तो धमकी दे के उसको पहले ही निपटा चुका था ये ईगल। उसके बाद क्या होता है, जब ये सारे चीज़ जानने के बाद वो बच्चा सब सारा चीज़ बोलने के बाद, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उन लोग टेरा दिए बैठे हुए थे। और जैसे ही वो उसके बाद जब ये बच्चा बोलता है कि जय, तब वो लड़की जय के पास जाती है। तब जय बताता है कि उसका लाइफ में एक ट्रेंगल हुआ, यानी कि अब उसको लव हो जाता है। वो किसी एक पुलिस ऑफिसर को मारने जा रहा था, उसी टाइम वो लड़की दिखती है, और उससे देख के वो बार बार उसका जो गन का जो ट्रिगर है उस हिल जाता है, वो कांपता है। पहली बार ऐसा होता है, और उससे उसका प्यार हो जाता है, और उन लोग का बस बच्चा होने वाला ही रहता है कि कोई बाहर का आतंकवादी आके उसे मार देता है, लड़की को, छोटी लड़की को भी, पुलिस का जो लड़की रहता है उसको भी, और छोटी लड़की को भी। लेकिन इसका जो प्रेग्नेंट थी तो इसका एक बेटी होती है, बेटी होता है उस ईगल का। तो फिर क्या होता है कि ईगल क्या करता है, फिर से वो अब तानाशाह बन जाता है, और उसका वाइफ लास्ट में वादा करती है कि अगर ये हथियार गलत हाथों में पड़ जाएंगे तो बहुत गलत होगा, इसलिए सही हाथों में ये को रखने का जिम्मेदारी देता हूँ। और ये इस भाषण के साथ वो मर जाती है। उसके बाद एमएलए, फिर उसका पीए, फिर उसके साथ जो उसका साला उला था, उससे पूरा वो लड़की आके पूछती है कि ऐसा हुआ था, उस रात क्या हुआ था उसके बारे में भी पूछती है। तो उस रात यही हुआ था कि आतंकवादी लोग जैसे ही घुसते थे, जय और ईगल मिल के इन लोग को सबको मार के धूल चटा देता था। उसके बाद जब आर्मी वाला आया, जब उन लोग अटैक करने वाला था एयरफोर्स, तो उन लोग को भी उड़ा दिया गया था ऊपर से, लेकिन एक गोली आर्मी मार देता है उसको। उसके बाद क्या होता है कि आर्मी वाला जैसे ही गेट को तोड़ता है, डेंजर लिखा हुआ, ये अकेले जाके उस गेट को उठाता है। उसके बाद काली माँ का जो मूर्ति बना हुआ रहता है वहाँ से भी गन फायर होता है, उसका घर से पूरा गन फायर होने लगता है, और उन लोग समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या चल रहा है, और अंदर में पद्मा और एक ऑफिसर किडनैप थे। उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद पूरा ख़त्म हो जाता है, और पूरा एकदम ब्लास्ट कर देता है ये अपने आप, पूरा चीज़ों को पूरी तरह से ब्लास्ट करके जय और ये ईगल निकल जाते हैं वहाँ से, और ये तानाशाह बन जाता है, पूरा एकदम दुनिया का नंबर 1 तानाशाह बन जाता है, और बादशाह बन जाता है। जितने भी इलीगल काम होते हैं सारे हथियार को वो रखता है अपने पास, और गलत हाथों में नहीं जाने जाता है। और जय जो रहता है वो भी ये भी बोलता है कि ईगल इतना अच्छा आदमी था कि जो पुलिस ऑफिसर था वो सहदेव के ऊपर बहुत ही गुस्सा छाया हुआ था, लेकिन ईगल अपना बेटी को सौंप देता है पुलिस ऑफिसर को, इसलिए सौंप देता है क्योंकि वो छोटी बच्ची थी ना, ईगल को और रचना जो इसकी पत्नी बनी थी उसको मिलाया था वो छोटी लड़की, और वो अपना बेटी को सौंप देता है पुलिस ऑफिसर को, तभी पुलिस ऑफिसर उसका फ़ैन हो जाता है, और वो मान्यता में देखा जाए तो वो भगवान था, गरीबों का मसीहा था। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में उन लोग जब पूरा एकदम पूरा तनाशा बन जाता है और बादशाह बन जाता है, तो जय बोलता है कि पार्ट 2 में युद्ध से ख़त्म होगा ये। और इससे क्या है दोस्तों कि देखिए, इस मूवी का कहने का अर्थ यही है कि जो भी हथियार है ना, गलत लोगों के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए, अन्यथा घरों में लोग घुसकर मारेंगे, ट्रेन में मारेंगे, मतलब लोग अनलिमिटेड हो जाएंगे और अपने हिसाब से गन खरीदेंगे, और लोगों का ये
जो दुर्व्यवहार और करप्शन बढ़ेगा। इसलिए इस मूवी का मोटिव यही है दोस्तों। अगर आप लोग ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर और लड़ाई झगड़ा वाला मूवी पसंद करते हैं तो एक बार ईगल मूवी ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है तो ऑल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्त।